तेलंगाना में चावल पॉलिटिक्स से क्या बीजेपी और केसीआर ने चुनाव में खेल कर दिया है। नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं किसान तक। आइए, तेलंगाना चुनाव में चावल पॉलिटिक्स के सहारे बीजेपी और केसीआर यानी कि भारतीय राष्ट्र समिति के प्रमुख के खेल की पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है। तेलंगाना में मौजूदा समय पे केसीआर की सरकार है। केसीआर देश में जो तीसरे मोर्चे का प्रमुख चेहरा भी माना जाते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में केसीआर तीसरे मोर्चे के सांचे से बाहर है। यह चुनाव केसीआर के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि केसीआर का यह चुनाव केसीआर का भविष्य तय करेगा और इस चुनावी वैतरणी पार करने के लिए केसीआर ने पूरा जोर लगाया हुआ है। इस पूरे खेल में जो स्थिति निकल कर आ रही है वो ये है कि राज्य में जो स्थितियां उभरी हुई हैं उसमें कांग्रेस बनाम केसीआर के बीच जंग जारी है। इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं तीसरी प्रमुख पार्टी के तौर पर देखी जा रही है, लेकिन मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जो खेल होता नजर आ रहा है वो यही है कि चुनाव के बीच केसीआर और बीजेपी की जुगलबंदी ने चावल पॉलिटिक्स के सहारे राज्य में चुनावी बड़ा खेल कर दिया है। इस पूरे मामले को हम परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं कि तेलंगाना का चुनावी गणित क्या है। राज्य 2014 में बना, तब से केसीआर अभी तक सत्ता में है। ये तीसरा विधानसभा चुनाव राज्य में होना है। मौजूदा वक्त में केसीआर जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम टीआरएस यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारतीय राष्ट्र समिति कर दिया है। उनका मकसद तेलंगाना में अपना साम्राज्य स्थापित करते हुए देश के अंदर अपने मॉडल को या अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को फैलाना है। लेकिन मौजूदा वक्त में तेलंगाना में ही बीआरएस के प्रमुख केसीआर को कांग्रेस से बड़ी चुनौती मिल रही है। हालांकि बीजेपी भी वहां पर अच्छी फाइट दे रही है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनकर निकल रही हैं, जिस तरह की रैलियों में भीड़ जुट रही है, तो इस पूरे चुनावी माहौल में लड़ाई केसीआर बनाम कांग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है और इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़े हुए है। इस पूरे मामले को और गंभीरता से अगर हम समझने की जब कोशिश करते हैं तो तेलंगाना में जिस तरीके से केसीआर अपनी चुनावी रैली में बार बार कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, तो ये साफ जाहिर कर रहा है कि तेलंगाना में केसीआर की सीधी लड़ाई कांग्रेस के साथ है। तो वहीं कांग्रेस की रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है वो भी साफ बता रही है कि ये पूरी की पूरी लड़ाई केसीआर बनाम कांग्रेस है। इस मामले को थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए कैसे तेलंगाना में केसीआर और बीजेपी ने चावल पॉलिटिक्स के सारे चुनाव में खेल किया है, इसे समझने के लिए हमें तेलंगाना राज्य का मिजाज समझना होगा। हमें ये समझना होगा कि कैसे तेलंगाना जो है वो राज्य में तेलंगाना में धान का साम्राज्य है। अगर हम तेलंगाना को समझने की कोशिश करें तो 2014 से पहले के तेलंगाना को देखें तो तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था तो तेलंगाना वाला हिस्सा सूखा क्षेत्र था। इस सूखे वाले क्षेत्र में भारी अन्न की कमी थी, बहुत कम चावल का उत्पादन होता था। लेकिन 2014 में जब तेलंगाना पृथक तेलंगाना बना, राज्य में केसीआर ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली, तो उसके बाद कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर काम हुआ। कालेश्वर प्रोजेक्ट अपने आप में लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट जब इस प्रोजेक्ट पर काम हुआ तो इस प्रोजेक्ट के सहारे राज्य के बड़े भूभाग को सिंचाई के लिए पानी मिला। नहर के जरिए राज्य में पानी की आपूर्ति हुई और नतीजतन जब इस प्रोजेक्ट के सहारे किसानों को मुफ्त सिंचाई मिलने लगी तो राज्य में धान की खेती बम्पर होने लगी। हालात ये बनकर निकल कर सामने आए कि 2020 के आसपास देश में तकरीबन 3 करोड़ टन धान का उत्पादन हुआ, जो पृथक जो संयुक्त आंध्र प्रदेश में जब तक तेलंगाना संयुक्त आंध्र प्रदेश में था तब इसकी जो क्षमता थी तकरीबन वो इससे 6 गुना कम थी। मतलब देश के इतिहास में तेलंगाना इस प्रोजेक्ट कालेश्वरम प्रोजेक्ट या केसीआर के बतौर मुख्यमंत्री बनने के बाद एक नए धान स्टेट के तौर पर उभर कर आया। और जब तेलंगाना राज्य में नए धान के तौर पर उभर कर आया तो तेलंगाना को अपनी फसल बेचने के लिए केंद्र
केंद्र सरकार के पास पहुंचना भी पड़ा। केसीआर ने इसको लेकर प्रेशर भी किया और मोदी सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि मोदी सरकार तेलंगाना से धान नहीं खरीद रही है, इससे वहां सरकार को नुकसान हो रहा है, किसानों को नुकसान हो रहा है। और इस स्थिति में जो तेलंगाना का जो नया राज्य बना हुआ है उसमें उसका मनोबल टूट रहा है। ये मोदी सरकार से केसीआर की सीधी लड़ाई थी, जिसमें केसीआर ने कई तरह के आरोप और लगाए। लेकिन मौजूदा परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं इस चुनावी साल में ये पूरा माहौल बदला हुआ है, उसको भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे तेलंगाना एग्रीकल्चर स्टेट है, कैसे धान का साम्राज्य वाला राज्य है। तो इन हालातों में तेलंगाना केसीआर के नेतृत्व में राज्य में नई धान क्रांति हुई। धान का जो क्षेत्रफल है, रकबा है, वो लगातार बढ़ा। तो वहीं केसीआर ने भी किसानों के लिए युद्ध स्तर पर काम करा। जिस तरह की घोषणाएं, जिस तरह की योजनाएं केसीआर ने किसानों के लिए लागू की हैं, उसको दूसरे राज्यों में ऐसी योजनाओं का अभाव है। केसीआर मौजूदा वक्त में किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी देते हैं, तो वहीं सिंचाई के लिए पानी मुफ्त है। केसीआर ने यह भी वादा किया कि चुनाव जीतने के बाद वो इस योजना को 16,000 करेंगे और 16,000 प्रति एकड़ करेंगे। साथ ही साथ तेलंगाना में नई राइस मिल भी लगाई गई हैं। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि इस योजना के बाद कि कैसे जो तेलंगाना का जो मिजाज है, उस मिजाज में कि जो चुनावी पॉलिटिक्स है, इसमें कैसे जो बीजेपी और केसीआर की संभावित जुगलबंदी हुई है, कैसे कांग्रेस के साथ एक खेल होता हुआ दिख रहा है। ये इसको थोड़ा सा हमको परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। 2020-21 के आसपास जब केसीआर दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया था कि मोदी सरकार एफसीआई चावल और धान की खरीदारी करती है देश भर में, कि कैसे केंद्र सरकार तेलंगाना से धान नहीं खरीद रही है, राज्य की अवहेलना कर रही है, जिसका सीधा नुकसान किसानों को हो रहा है। अब मौजूदा परिप्रेक्ष्य में हम चुनावी साल में अगर हम लोग देखें तो कैसे 1 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच चावल की खरीद पर ही बड़े स्तर पर खेल हुआ है। राज्य में अगर हम देखते हैं कि 2022-23 में 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच तकरीबन 2.31 लाख टन चावल की खरीदारी हुई। लेकिन इस साल यानी कि 2023 और 24 का जो वित्तीय साल होता है, जिसमें 2023 में हम कहेंगे 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच तकरीबन जो 4.20 लाख टन चावल की खरीदारी हुई, जो पिछले साल से ही दुगना है। चुनावों के बीच ये जो चावल की खरीदारी में बढ़ोतरी हुई है, इसका सीधा फायदा किसानों के हिस्से जाएगा, किसान को पैसा जाएगा और इसे ही इस तेलंगाना चुनाव के बीच संभावित बीजेपी और केसीआर का खेल माना जा रहा है। इसके अब आगे समझते हैं कि इसका राजनीतिक मायने क्या है। इसके राजनीतिक जो मायने हैं उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में बेशक ये जिस तरह की अभी तक रुझान सामने आ रहा है, जिस तरह का लेकर जो चुनावी विश्लेषक जो बातें कह रहे हैं कि कांग्रेस लीड देती हुई दिखाई दे रही है तेलंगाना में, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग और बीजेपी के अंदर भी जो संभावित लोग हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि तेलंगाना में त्रिशंकु हंग असेंबली हो सकती है। इस हालात में बीजेपी का जो वोट होगा यानी कि जो बीजेपी की जो सीट होंगी वो सरकार बनाने में निर्णायक होंगी। बीजेपी जिस तरह की बीजेपी की राजनीति है और जिस तरीके से तीसरे मोर्चे की कवायद हो रही है, जिसमें केसीआर का किसी तरफ भी जाना अपने आप में एक यानी कि इंडिया अलायंस को लेकर जो तस्वीरें बन रही है, जिसमें अभी तक केसीआर बाहर हैं, तो उसमें केसीआर का कहीं ना कहीं जाना बहुत मायने रखेगा। ऐसे में अगर राज्य के अंदर तेलंगाना के अंदर हंग असेंबली जैसी स्थिति बनती है और बीजेपी यहाँ पर इस निर्णायक भूमिका में होती है, तो बीजेपी तेलंगाना में केसीआर की सरकार बनाने में तो मददगार साबित होगी। तो वहीं केसीआर को राष्ट्रीय 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और इस तरीके से बीजेपी का जो खेल है, बीजेपी जो जिस तरीके से अपने राजनीतिक गुणागणित और समीकरण के साथ आगे बढ़ रही है, वो एक लंबी लकीर 2024 के लिए भी खींच पाएगी। तो ये तेलंगाना का पूरा गणित है, इसमें चावल के सहारे राज्य के अंदर राज्य के अंदर एक नया समीकरण बैठाने की कोशिश हुई है। फिलहाल इजाजत दीजिए। इस तरह के वीडियो देखने के लिए लगातार किसान तक के साथ बने रहिए। जिन लोगों ने भी किसान तक को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।